So last time we discussed about graphs in motion in one dimension, and we solved few numericals. We will continue solving few more numericals in order to understand the graphs and also how to use it in numerical form. Now the first question that we have is in the following figure, which is a simple figure here, a straight line AB. This is your A and this is B point. It represents the velocity time graph, जिसको हम VT ग्राफ लिख देते हैं. For a body, हमें find करना है what will be the distance traveled by this body in these 4 seconds. ये हमें velocity दी हुई है कि वो 0 से velocity 40 तक पहुंच गई in 4 seconds. तो हमें distance traveled निकालना है by using the graph. Now also we have to find the retardation. So first we will solve A part. We know and we did it that if we calculate the area under graph of velocity time graph, area याद है ना कैसे? जैसे ये शेप कौन सी है? This is the triangle shape. ठीक है? अगर हम इस फिगर का एरिया निकालें, एरिया of figure OAB, तो ये किस शेप की है? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. तो वो क्या होएगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ठीक है? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बेस अपना है O से लेके B तक, तो वो कितना आ रहा है? 0 से लेके 4, ये आ गया 4 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे टाइम है, सॉरी 4 आवर्स में ये टाइम. ठीक है? इनटू ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये भी किलोमीटर पर आवर में है. ठीक है? तो हाइट कितनी है? हाइट होगी O से लेके A तक. कितनी हाइट है ये? 40 किलोमीटर पर आवर. ये आवर रख के 2 1s are 2, 2 2s are 4, and then this comes out to be 40 into 2, 80 किलोमीटर. तो एरिया ऑफ फिगर कितना आ गया? 80 किलोमीटर. और यही आपकी डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है. ठीक है? सो एरिया अंडर VT ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कवर्ड. हम वहां से निकाल सकते हैं. ठीक है? दूसरा हमें बोला है फाइंड द रिटार्डेशन. रिटार्डेशन जो होगी, दूसरा हमने किया था कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस लाइन AB, वो क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी y एक्सिस पे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे चेंज इन टाइम. तो वेलोसिटी ओवर टाइम क्या था? एक्सेलरेशन. तो यहां पे क्या आएगी? वो रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेक्स लग रही है. ठीक है? तो वो क्या होगी फिर? चेंज इन वेलोसिटी, y एक्सिस पे चेंज क्या आया है? हम कितने पे जा रहे थे? 40 पे, और ब्रेक लगते लगते अब कितना आ गया? 0. तो ये आ जाएगा 0 माइनस 40. हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है. जो बाद वाली है माइनस पहले वाली. और x एक्सिस पे चेंज कितना आया है? जब 40 की स्पीड थी तो टाइम कितना था? 0. जब वेलोसिटी 0 होगी टाइम कितना है? 4. तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 40 ओवर 4, दैट इज माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है? अगर हम एक्सेलरेशन लिखने वाले हैं यहाँ पे तो आप माइनस साइन यूज कर सकते हैं. माइनस साइन मीन्स दैट ब्रेक्स लग रही है, रिटार्डेशन लग रही है. पर अदरवाइज अगर आप रिटार्डेशन लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन में हमें रिटार्डेशन पूछा है, देन रिटार्डेशन वुड बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम माइनस साइन हटा देंगे. क्लियर है? ये नोट कर लीजिए, एंड देन आई विल रेज इट सो दैट वी कैन डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन.
Okay, now the second question says that this is the following figure that we have. This figure which has displacement in kilometers on y-axis and it has time in hours on x-axis. ठीक है? So the following figure shows a displacement time graph for the motion of two boys A and B along a straight road in the same direction. दो boys A and B same direction में जा रहे हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है. यहां से अगर आप देखें, बॉय ए ने स्टार्ट कर दिया, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ बॉय ए ने अपनी डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कर दी और ये जा रहा है इन दिस डायरेक्शन. ठीक है? और जो बॉय बी है वो 0 से लेके 2 आवर्स तक उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है और 2 आवर्स के बाद उसने डिस्प्लेसमेंट शुरू की है. उसने अपना मोशन 2 आवर्स के बाद स्टार्ट किया है और बड़ी तेजी से यहां पे वो ए के पास पहुंच गया और यहां से ए से आगे निकल गया. देख रहा है? So the questions भी simple इसी चीज पे based है. The first question says when did B start after A? B ने A के कितनी देर बाद स्टार्ट की अपनी जर्नी? वो I already told you after 2 hours. So B started after 2 hours of A. Second part है how far was A from B when B started? B ने स्टार्ट किया है 2 आवर्स पे. ठीक है? A तो पहले ही स्टार्ट कर चुका है, तो A कितना आगे था B से? सॉरी B, ठीक है, A कितना आगे था B से, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप यहां से इसको मिला दीजिए और इधर चेक कर लीजिए, ये 10 पे मिल रहा है. दैट मीन्स when B started, A was already 10 kilometers ahead of A. ठीक है? इसका मैं आंसर लिख देता हूं B पार्ट का. A was 10 kilometers ahead of B when B started. ठीक है? A का आंसर आपका आफ्टर 2 आवर्स. C पार्ट, which of the two has greater velocity? तो ये साफ वैसे दिख रहा है कि B ने देखो लेट स्टार्ट किया और फटाफट डिस्प्लेसमेंट कवर करके A से आगे निकल गया. तो ये भी आपको कंफर्म कर देता है कि B has more velocity. बट हम इसको फिजिक्स की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? B has more speed, slope, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताएगी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी. तो B की स्लोप ज्यादा स्टीप है देन स्लोप ऑफ A, so B has more velocity. ठीक है? Then we come to D part. When and where did B overtake A? कब B ने A को ओवरटेक कर लिया? तो यहां से अगर आप देखेंगे ये आपका पॉइंट है जहां पे वो दोनों बराबर आ गए. आप इसको नीचे ऐसे मिला लीजिए, देखेंगे ये 4 आवर्स पे मिल गया आगे. तो आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है, तब वो कहां पे था? यहां 4 आवर्स इस तरफ आप मिला दीजिए, वो आ गया 20 किलोमीटर. आफ्टर 4 आवर्स एंड 20 किलोमीटर B overtakes A. ठीक है? 4 घंटे बाद, जर्नी स्टार्ट होने के 4 घंटे बाद B ने A को ओवरटेक कर लिया
और कितनी दूर किया था जब दोनों ने 20 किलोमीटर्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली थी। ठीक है, नाउ वी कैन इजीली मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखिए। डायग्राम जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है। वाई एक्सिस में हमें वेलोसिटी है, टाइम अपना एक्स एक्सिस पे है। यहां से अगर आप देखेंगे तो जर्नी देखना शुरू कीजिए। जीरो टाइम जो सेकंड्स में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। जब हमने जीरो से स्टार्ट किया तो वेलोसिटी अपनी यहां से आप देखेंगे इंक्रीज करना शुरू होगी। यहां तक मैक्सिमम पहुंची, कितनी है वैल्यू यहाँ पे 5 मीटर्स पर सेकेंड। फिर वहां से डिक्रीज होगी वेलोसिटी, डिक्रीज होते होते यहाँ पे आ गई। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी 0। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी अपनी यहाँ पे शो कर रही है नीचे की तरफ। मतलब नीचे क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो माइनस में आ गई। दैट मीन्स वेलोसिटी हमें ये शो कर रही है कि वो डिस्प्लेसमेंट के उल्टी जा रही है। ठीक है, तो ये माइनस आ गई वेलोसिटी, यहां पे शो कर रही है वेलोसिटी कांस्टेंट, और यहां से वेलोसिटी ने फिर माइनस से प्लस की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाना शुरू होगी। फिर यहां तक वो पहुंची, वेलोसिटी 0 हो गई। 0 के बाद वो फिर पॉजिटिव, यहां पे कांस्टेंट, और फिर डिक्रीज होते होते वेलोसिटी 0 हो गई। समझ में आ रहा है? अगेन वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ये 0 एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। यहां तक वेलोसिटी जो है सारी पॉजिटिव है। ये भी वेलोसिटी 5 तक पहुंची, +5। फिर यहां पे आ गए +4 +3 +2 +1 0। 0 से फिर इधर वेलोसिटी -1 -2 -3 -4 -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। यहां पे कुछ टाइम के लिए वो -5 रही, यहां से फिर वेलोसिटी -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 फिर पहुंच गई। फिर थोड़ी देर +5 पे रही, उसके बाद +5 से +4 +3 +2 +1 और फिर 0 होगी। 13 सेकंड में वो 0 होगी जाके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है करने को या चीज करने को, हमें बोला कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 13 सेकंड पूरी एंटायर जर्नी का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी। हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम ये फिगर देखें, ये पूरी जर्नी यहां से लेके यहां तक हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये आपकी फिगर नंबर होगी 1, ये फिगर नंबर आपकी 2, ये फिगर नंबर 3। अगर आप क्लोजली देखें, फिगर नंबर 1 एक ट्रायंगल शेप में है, फिगर नंबर 2 एंड 3 दे आर इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला भी पता है एरिया का, which is half base into height। हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी पता है, which is half into sum of parallel sides multiplied by perpendicular distance या height जिसको आप कहते हो। ठीक है, अब हमें पता है एरिया अगर अंडर ग्राफ हम निकालते हैं तो उससे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। पर यू नीड टू रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अगर हमारे पास y के पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर शेप्स होती हैं, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, जो कुछ भी हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है और वो आपस में ऐड होती है। तो ये प्लस साइन के साथ आएगी, ये प्लस साइन के साथ आएगी, और ये वाली जो है फिगर 2, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे है, ये माइनस साइन के साथ आएगी। दैट मीन्स फिगर 1 और फिगर 3 का एरिया हम ऐड कर लेंगे और फिगर 2 का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ जाएगी। तो एरिया ऑफ फिगर अगर हमें निकालना है, फिगर 1 दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू अब बेस O से
यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो ये हाइट कितनी है जितनी ये है, तो ये कितना है 5, तो यहां पे आ जाएगा 5। तो यहां से अपनी हाइट अगर हम देखें 4 ये क्या है आवर्स, 5 क्या है किलोमीटर पर आवर, सॉरी 4 है सेकेंड्स, टाइम सेकेंड्स में है, और 5 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड कट जाएगा, आपके पास मीटर रह जाएगा, तो यहां से हमें आ गया 10 मीटर। तो एरिया ऑफ फिगर 1 कितना आ गया 10 मीटर। इसको स्क्वायर मत लिख देना। एरिया ऑफ फिगर 3, इसको मैं थोड़ा डे में सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि एरिया फिगर का वो मीटर्स में कैसे आ रहा है। एरिया ऑफ फिगर 3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसमें आप पैरेलल साइड्स देखेंगे, एक ये पैरेलल साइड है ये वाली, इसका नाम रख लेते हैं ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो यहां पे अपनी पैरेलल साइड कौन सी आ गई एफ जी प्लस ई और ये एच, एफ जी प्लस ई एच, तो यहां से मैं लिख देता हूं एफ जी प्लस ई एच, ठीक है। ये ई है ये एच है, इनटू परपेंडिकुलर यहां से आप ड्रॉ कीजिए, यहां पे आप, ठीक है। ये आपका एक नई साइड जी एल, ये कितना आ जाएगा हाफ, एफ जी कितनी है ये वाली साइड, इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा 10 से लेके 12, 10 11 12 मतलब 2, तो ये साइड एफ जी कितनी होगी 2 प्लस ई एच, ई से लेके एच तक कितना आ गया 4, जी एल कितना है ये हाइट कितनी है +5, तो ये कितना आ गया 6, कटिंग हो गए 3 इंटू 5 15, 2 + 4 जो है ये टाइम है जो कि सेकंड्स में है, और 5 मीटर पर सेकंड में है, वो कट हो जाएगा सेकंड, तो ये 15 मीटर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 विच इज ऑल्सो ए ट्रेपेजियम, इसमें CD की लेंथ अगर हमें देखनी है तो हम ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे बना देंगे, ये इधर जाएगा 5 से लेके 8, ये आ गई 3, तो 1 पैरेलल साइड आ गई 3, और ये वाली साइड B से लेके E तक 4 से लेके 9 तक कितनी आ गई 5 6 7 8 9 4, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 5, सॉरी ये थोड़ा, और ये वाली ये 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 से लेके 9 तक 1 2 3 4 5 आ गया, और ये वाली साइड 5 से लेके 8 तक 1 2 3 3 + 5 8, 2 से कटिंग 4 इंटू 5 20, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो अपनी आ जाएगी वो आ जाएगी एरिया ऑफ फिगर 1, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 माइनस एरिया फिगर 2, तो वो कितना आ गया फिगर 1 का 10 मीटर प्लस 15 मीटर माइनस 20 मीटर, तो अपने पास कितना आ गया 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 5 मीटर, ठीक है। अब आप फर्दर अगर आपको कहा जाता है if you are told to calculate the total distance traveled, डिस्प्लेसमेंट तो निकल आई 5 मीटर, पर वो कहते हैं कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
देन इट डज नॉट मैटर कि ये ऊपर है या नीचे है, सबका एरिया सिंपली ऐड हो जाएगा और वो डिस्टेंस होगा फाइनल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, 10 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 20 मीटर, 45 मीटर इज द आंसर। समझ आ गया सबको? ये थोड़ा सा थॉरली इनको अंडरस्टैंड कर लेना। So we have discussed a few numerical problems on graph. We will discuss some more numerical problems. Now we will discuss about kinematic equations of motion. Kinematic equation of a body in uniform accelerated motion. ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम बॉडी का सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स वर्ड क्यों लिखा है? इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीडियो I told you kinematics is the branch of physics which studies motion. ठीक है, तो हम उस बॉडी का मोशन स्टडी करेंगे, उनकी काइनेमेटिक इक्वेशन बनाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो है। ठीक है, नाउ फॉर दैट लेट्स मेक अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Velocity is described on y-axis in meter per second and time on x-axis in seconds. ठीक है, so let us assume that there is a body which is traveling with velocity u. तो ये पॉइंट है A, यहां से वेलोसिटी बॉडी की u है एंड इट इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ a meters per second square for t seconds, so that its final velocity becomes v meters per second। इसके शॉर्ट से मायने आप अज्यूम कर लीजिए बॉडी जो है ट्रैवल कर रही थी, उसकी वेलोसिटी u थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बॉडी को एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्मली, उसकी यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ी, हमने t सेकेंड्स, तो हम जनरल आइडिया ले रहे हैं, तो हमने t सेकेंड्स के लिए उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दी। a उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और t is the time period for which it was accelerated. So let's write it here. Let a body traveling in linear motion, हमने डायरेक्शन चेंज नहीं की है, वो एक स्ट्रेट रोड पे चलती जा रही है विद, पहले उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u meters per second, which is accelerated at a uniform rate, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टडी करना है, ऑफ a meters per second square फॉर कितने टाइम के लिए, t seconds, such that its final velocity
v meters per second. And let's assume the distance covered by body is s. ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी u से हम एक्सेलरेट करेंगे v तक, तब उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होएगा ना, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम मान लेते हैं कि वो s है। ठीक है, अब ये एक लीनियर ग्राफ है सीधा, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट O है, ये A है, फाइनल पोजीशन जो है B पे होगी, ये C है। ठीक है, अब O से लेके A, क्योंकि ये वेलोसिटी है, देन OA इज इक्वल टू U meters per second, and then we have BC, that is V meter per second, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये कितनी होगी V, ये कितनी होगी U meters per second, meters per second। और ये O से लेके C तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, इक्वल टू T सेकेंड्स, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। एक बॉडी जो है वो u की स्पीड से जा रही थी, हमने उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया at the rate of a meters per second square for time equal to t seconds, such that its final velocity now after acceleration becomes v meter per second. And during this time, let us assume that the distance covered by the body is s. ठीक है, अब यहाँ पे हम काइनेमेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। There are 3 kinematic equations that we have. So let's talk about first kinematic equation. Using graphical method. ये जो हम मेथड जो अडॉप्ट कर रहे हैं, there are 2 methods to find out these kinematic equations. One is graphical method and the other method is by definition. ठीक है, तो हम वो भी करेंगे, पर अभी हम ग्राफिकल मेथड पहले देखेंगे। This is the graphical method, और ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि फाइंड आउट द काइनेमेटिक इक्वेशन। एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक थर्ड है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको क्वेश्चंस में डालते रहते हैं एग्जाम में। तो दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट this is a velocity time graph, and if we have to find slope, for finding slope this is a velocity time graph, and if we have to find acceleration, sorry I said slope earlier, but it's acceleration। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या फाइंड करनी पड़ेगी, स्लोप। तो फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन के बारे में। दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्लोप vt ग्राफ की कैसे निकालते हैं हम,
we find slope using change in value of y-axis. y-axis पे कौन है? velocity. तो change in velocity which is final velocity v minus initial velocity u and change in value of x-axis. x-axis पे कौन है? time. यहां पे टाइम कितना हो गया है? यहां से लेके t सेकेंड्स. ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? t माइनस 0. तो दिस वुड गिव अस एक्सेलरेशन. यहां पे आप वेलोसिटी यूज कर रहे हैं तो यहां पे आप वेक्टर क्वांटिटी ये यूज कर सकते हैं v माइनस म्यू ओवर t. तो यहां पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो v माइनस म्यू, अगर हम वेक्टर हटा दें, एरो मत लगाएं तब भी चलेगा. ठीक है, तो एरो अगर आप नहीं यूज करते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. वी नो दैट these velocity are vector quantity, so is acceleration. तो v माइनस u क्या हो जाएगा? t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा at और ये क्या बन जाएगी? v is equal to u plus at. This is your first kinematic equation, जिसको हम नंबर 1 ऐसे लेते हैं. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए because I have to erase it and then we will derive second kinematic equation based on that using the graphical method. ठीक है, सेकंड जो है kinematic equation में, which is second kinematic equation, उसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, और ये प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है when the velocity of the body changes from u to v at a uniform rate of a for t second, that is equal to s is equal to ut plus half at square. ये प्रूव करना है. तो I'll be erasing this part so that we can write this part. Please note it down. तो ये याद रखना है अपना v is equal to u plus at. फर्स्ट है, मैं इसको नहीं इरेज करूंगा, इससे ऊपर इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें ये यूज करनी है. Okay. So are we ready? So let's start. Now we know that the distance s covered, ये आपको शायद थोड़ा विजिबल नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आप थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देते हैं. So it will be more visible now. So now we know that the distance s which is covered in this graph in velocity time graph is equal to area under graph. तो ग्राफ का जितना एरिया है वो किसके इक्वल है? डिस्टेंस कवर्ड के. सो एरिया, ग्राफ का एरिया कितना है? एरिया ऑफ फिगर, यहां से आप देख पा रहे होंगे ओ ए बी सी दिख रहा है. So distance covered S is equal to OABC, which is in the shape of trapezium. OABC. ठीक है, और ट्रेपेजियम का एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं? इट इज इक्वल टू हाफ sum of parallel sides
multiplied by distance between the parallel sides, which is called height. अब पैरेलल साइड्स इस ट्रेपेजियम की कौन सी है? वो है OA एंड BC, OA प्लस BC, और इनटू हाइट कौन सी होगी? दैट इज दिस OC. ये OC इसकी हाइट है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स. कौन सा डिस्टेंस है? ये तो ऑब्लिक है, ये तो आएगा नहीं. दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहां पे आप वैल्यू पुट कीजिए. OA की वैल्यू कितनी है? U, BC की वैल्यू V और OC की वैल्यू T. बट फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन दिख रही है 1, put value of V in equation 2. इसको आप 2 नंबर इक्वेशन बना लीजिए. V की वैल्यू यहां पे पुट करनी है. तो ये क्या बन जाएगा? S इज इक्वल टू हाफ U, V की जगह क्या आ जाएगा? U प्लस 80 इंटू T. ठीक है. यहां पे ये इरेज कर देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, U प्लस U, ये T जो है यहां पे आ जाएगा तो ये T ओवर 2 हो जाएगा. ये 2U प्लस 80, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे T by 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इससे कट हो जाएगा, ये बन जाएगा UT प्लस ये T by 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा हाफ. तो ये आपकी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन आ गई. This question is very important. Derive S is equal to UT plus half AT square using ग्राफिकल मेथड. तो ये आपको जैसे मैंने अब तक किया है आपको वैसे ही एग्जैक्टली करना है. ठीक है. नाउ वी हैव टू लुक एट द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन. सो आई एम इरेजिंग दिस so that we can solve this. So third kinematic equation using graphical method. इसको मैं रख रहा हूं क्योंकि हम ये यूज करेंगे. ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है. इसके ऊपर इक्वेशन नंबर b इज इक्वल टू u प्लस 80, वो 1 थी. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर आपको थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन आती है तो यहां तक आपने सॉल्व करना है, उसके बाद ये करना है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v इज इक्वल टू u प्लस 80 और t इज इक्वल टू u उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा v माइनस u, और हमें t की वैल्यू निकालनी है तो a डिवाइड हो जाएगा दिस ऊपर b है. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, हमने t की वैल्यू निकाली है बस. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, तो यहां पे क्या बन जाएगा? s इज इक्वल टू u, t की जगह, यहां पे t की जगह क्या आ जाएगा? v माइनस u डिवाइडेड बाय a प्लस हाफ, यहां पे a है तो यहां पे a आ जाएगा a by 2, t का स्क्वायर दैट वुड बिकम v माइनस u डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर. सो दैट वुड बी इक्वल टू s इक्वल टू u, यहां पे v से मल्टीप्लाई हो गया, u यहां पे माइनस u से मल्टीप्लाई माइनस u स्क्वायर
डिवाइडेड बाय a प्लस a/2। यहाँ पे v माइनस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2u डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये a स्क्वायर इस a से कट जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जरूरत नहीं है। ये अपना uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस ये तो कट गया 1/2, यहाँ पे ये a ये बन जाएगा ओवर 2a, यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। 2a यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कॉमन, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a तो है ही है, तो ये बन गया 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ये 2uv इस प्लस 2uv से कट गया। ठीक है, ये 2a इस s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 2as इक्वल टू, ये v स्क्वायर प्लस का है, इसको पहले लिख लेंगे, ये माइनस 2u स्क्वायर ये प्लस 2u स्क्वायर, यहाँ पे बन गया माइनस u स्क्वायर, ये तो कट ही चुका है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपकी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन नंबर 1 v इज इक्वल टू u प्लस ab। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन s इज इक्वल टू ub प्लस हाफ ab। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी तीन काइनेमेटिक इक्वेशन बन गई हैं जो आप देख रहे हो। ठीक है, अब ये यूज कहां पे होंगी? इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सिर्फ हमें रिलेशन बनाती है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है या इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन तब हम यूज करेंगे जब हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हुए, हमें टाइम की वैल्यू पता हुए और हमें एक्सेलरेशन पता हो। तो अगर टाइम पता है, टाइम उसमें मेंशन्ड है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, आई बी टेलिंग यू अबाउट दीज प्रॉब्लम्स जिसमें आएगा टाइम। ठीक है, जैसे ये वाली इक्वेशन अगर बतानी हो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 meters per second square for 5 seconds. Find the distance covered by the body. तो इसमें the body starts from rest, u की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये फैक्टर को क्या बन जाएगा 0 at a uniform rate of 2 meters per second square। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 2 क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है। for 5 seconds t की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, तो ये 2 एक्सेलरेशन का 2 इस 2 से कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, डिस्टेंस कवर कितना आ जाएगा 5 सेकंड्स में 25। तो ये वाली इक्वेशन लगेगी। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन कब लगेगी? जब टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं गिवन होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अ बॉडी और अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 15 meters per second. It applies a brake at a uniform rate of 2 meters per second square for 10 seconds.
सॉरी टाइम की बात नहीं करनी, सो लेट मी अप्लाई rephrase this question. A body is moving at a speed of 15 meter per second square is brought to rest by applying brake at a uniform rate of 2 meter per second square. Find the distance covered by the body. ठीक है, before it stops. तो एक बॉडी है, कार है, वो जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, सामने से कोई चीज आ गई, काव आ गई, हमने ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, और हमने ब्रेक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अप्लाई किया और वो रेस्ट में आ गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, v कितनी होगी, 0, u कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड, और a की वैल्यू कितनी होगी, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे थे। हमने डिस्टेंस बताना कितना कवर हुआ, इसमें टाइम की कोई बात हुई नहीं हुई। हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, ये वाली। इसमें v की वैल्यू 0, तो ये 0 बन गया, u की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, ये 0, ये 15 का स्क्वायर 225, और यहां पे हमारी एक्सेलरेशन कितनी थी, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 × 2 -4 बन गया। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, हमने कैलकुलेट करना है, तो इट बिकम्स 0 = 225 - 4s। ये 4s किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, तो 4s = 225 और s = 225 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 5 20 25 4 6 56.25 मीटर, 56.25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके कार रुक जाएगी, क्योंकि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, रिमेंबर, अगर आपकी गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, वो डिस्टेंस तो ट्रैवल करती है ना, ब्रेक अप्लाई करते टाइम, वो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफिकल, ऑल अबाउट ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द सेम इक्वेशंस यूजिंग द डेफिनेशन मेथड। सो टिल दैट टाइम, please keep watching the videos, keep liking the videos, keep subscribing to the videos, and please keep learning, because otherwise अगर आप सिलेबस एक्यूमुलेट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो वो करना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। प्लीज, if you have any question, write in the comment section. Thank you.